दर्शकों, सिचुएशन यानी कि परिस्थितियां जैसी भी हो, आम जनता को सबसे ज्यादा उसका सामना करना पड़ता है। इस समय जम्मू के कैनाल रोड पर हम मौजूद हैं और आपको हमने कुछ समय पहले भी कैनाल रोड की तस्वीरें दिखाई। और आपको इन तस्वीरें दिखाने का मतलब ये है कि जम्मू की जनता पहले ही कई तरह की परेशानियों से जूझी है। प्राकृतिक आपदाओं से जम्मू के लोग दो चार हुए हैं और अभी तक इस तरह की आपदा से उभरने में समय जो है इनको लगेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि जम्मू के अंदर सुबह सुबह लोगों को जो ट्रैफिक जैम की समस्या है उसका भी सामना करना पड़ रहा है। ये ट्रैफिक जैम इसलिए है, एक तो जम्मू तवी के अंदर चौथा ब्रिज जो बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ, जिस पर आर्मी द्वारा एक ब्रिज भी तैयार किया गया और इस ब्रिज को तैयार तो जरूर किया गया लेकिन अभी तक उससे गाड़ियां नहीं क्रॉस करवाई गई। और वहीं दूसरी तरफ आज गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो है वो जम्मू के अंदर है। वो विक्रम चौक पर तभी पुल के ऊपर जो है वो नजर आए, वहां पर उन्होंने बाढ़ से क्षतिग्रस्त जो इलाका हुआ उसका पूरा आंकलन करने की कोशिश की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वीवीआईपी कल्चर जो हम देखते हैं, जो ग्रीन कॉरिडोर को जब हम देखते हैं तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि देश के गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाहे बाढ़ हो तो उससे आम आदमी परेशान हो, चाहे इस तरह की वीवीआईपी विजिट्स हो तो आम आदमी परेशान हो। आखिरकार वीवीआईपी विजिट्स के चलते सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को जाहिर सी बात है उसका ध्यान भी रखना है। लेकिन इन आम लोगों का क्या कसूर? ये आम लोग किस कारण परेशान? सिर्फ एक घंटा नहीं, अब कई घंटे बीतने को आए हैं। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। कईयों को इमरजेंसी है, कईयों को अपने ऑफिसेज में समय पर पहुंचना है, कईयों को जरूरी काम जो है वो करने हैं, कईयों को अस्पताल में जाना है, कईयों को किसी इमरजेंसी में जाना है। तो ऐसे में इस इमरजेंसी में लोगों को यहाँ पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि आगे जम्मू जीवल चौक पर और तवी ब्रिज के आसपास ट्रैफिक को रोक लिया गया है और किसी भी तरह से रूट डायवर्जन का कोई प्रबंध ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ से यहाँ पर नहीं किया गया है। आप देखें कि सिर्फ सिविल की गाड़ियां नहीं, यानी कि सिविलियंस की गाड़ियां नहीं, बल्कि आर्मी के वाहन भी यहाँ पर खड़े हैं। और वीवीआईपी विजिट में आम इंसान हर समय परेशान होता है। और जम्मू कश्मीर में जब नई सरकार बनी थी तो देश के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा था कि ग्रीन कॉरिडोर को वो फॉलो नहीं करेंगे, लोगों को असुलियत जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं आप देखें, चाहे वो मिनी बसेस हो, आर्मी के वाहन हो, चाहे वो फोर व्हीलर्स छोटी गाड़ियां हो, हर एक गाड़ी इस समय लाइनों में यहाँ खड़ी है। और काफी दूर से, शक्तिनगर से ही यह लाइन शुरू हो जाती है और सीधे जीवल चौक आकर खत्म होती है। और ट्रैफिक में घंटों आम इंसान इंतजार करता है। और गर्मी का मौसम है, अब बरसात भी जो है वो होने वाली है और ऐसे में टू व्हीलर वालों को तो ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि सर पर कोई छत नहीं है। ऐसे में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी तरफ से ये एक दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरह का कॉरिडोर सेटअप किया जाए जिससे वीवीआईपी कल्चर का प्रोटोकॉल भी बना रहे, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की परेशानी भी जो है वो समझी जाए। क्योंकि चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या किसी वीवीआईपी का विजिट हो, आम आदमी सबसे ज्यादा परेशान होता है। आम आदमी को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है हर तरफ से, हर लिहाज से। और जम्मू कश्मीर के अंदर बीते कुछ समय में जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई, चाहे वो चिशोती में आई, रामबन में आई, कठुआ में आई, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा आने के बाद जो यहाँ के लोग हैं उनकी मानसिक स्थिति भी किस तरह की होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी का माहौल भी होता है। और ऐसे में लोगों को इस तरह के वीवीआईपी कल्चर से भी दो चार होना पड़ता है। आम आदमी का तो ऐसा लगता है कि ना वो 5 में है ना वो 50 में। और लंबी लाइनें जो इस समय गाड़ियों की लगी हुई हैं, इस बात का अंदाजा है कि ट्रैफिक डाइवर्जन नहीं है, ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं किया गया। इन्हीं गाड़ियों में ऐसे भी कई लोग हैं जो परेशान हैं, जो बेहाल हैं, जो कहीं पहुंचना चाहते हैं समय पर, किसी डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट है, किसी लॉयर के साथ मीटिंग है या कई तरह के इम्पोर्टेंट काम जो है वो लोगों के रहते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि लोग जो हैं इस तरह से सफर करते हैं। वीवीआईपी कल्चर में ग्रीन कॉरिडोर दिया जाता है,
वो देना चाहिए, हम उस बात के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों को जो है वो रूट को डाइवर्ट अगर किया होता तो सुबह सवेरे, आज सोमवार का दिन है, इतना भारी जाम नहीं लगता। तो इस समय की ये कैनाल रोड की तस्वीरें। और आपको ये भी बता दें कि जम्मू के अंदर वैसे भी आए दिन जाम की जो स्थिति है वो बनी रहती है, क्योंकि डेवलपमेंट से जुड़े कार्य जगह जगह पर चल रहे हैं, लेकिन वो कार्य होने ज़रूरी हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि ये डेवलपमेंट और ये सहूलियत जो है वो आम जनता के लिए लाई जा रही है। लेकिन आम जनता ही अगर परेशान होगी, आम जनता को इसी तरह से लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा, तो आखिरकार कैसे चलेगा। तो फिलहाल जम्मू के अंदर से ये लाइव विजुअल्स नवभारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखाते हुए, बताते हुए, जहाँ पर आप देखें कि गाड़ियों की कतारें जो हैं वो एक के पीछे एक लगी हुई हैं, और ऐसे में लोग ट्रैफिक की समस्या से बेहाल हैं। और सिचुएशन चाहे किसी भी तरह की हो, लेकिन आम आदमी ही सबसे ज़्यादा पिसता है, सबसे ज़्यादा परेशान होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बाइक्स को कहीं साइड पर या गाड़ियों को साइड पर छोड़कर पैदल भी चल लेते हैं, क्योंकि इमरजेंसी है, किसी जगह पर पहुंचना है, उसको समय दिया है, तो वो समय बड़ा इम्पोर्टेंट है। समय की कद्र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वीवीआईपीज़ का समय है, उनके समय की वैल्यू है, तो आम इंसान के समय की भी वैल्यू जो है वो इन वीवीआईपीज़ को भी समझनी होगी। तो फिलहाल ये इस समय के लाइव विजुअल्स आपको कैनाल रोड के दिखा रहे हैं। उससे पहले हमने आपको शक्तिनगर से, बख्शीनगर से आने वाली गाड़ियों के बारे में भी दिखाया था। फिलहाल आप बने रहे जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए भारत के साथ। और अब आप देखें कि बरसात शुरू हो चुकी है, अभी कभी भी तेज बारिश होगी, और तेज बारिश होने के साथ जो लोग बाइक्स पर हैं उनको तो कोई रूट भी नहीं मिल रहा है, वो कहीं और तरफ जा भी नहीं सकते, और जहां है वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक जाम है। और ऐसे में काफ़ी समस्या लोगों को आती हुई। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, बाढ़ पीड़ितों से मिलने या बाढ़ से ग्रस्त हुए इलाकों का आकलन करने वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में फिलहाल ये समय की खास जानकारी। आप बने रहे भारत न्यूज़ के साथ।